याद रखो, इस देश की मजबूती धर्मनिरपेक्षता है और धर्मनिरपेक्षता की मजबूती आदरणीय मुलायम सिंह यादव है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की सियासत के आज भी सबसे बड़े चेहरे हैं। देश का गरीब, पिछड़ा, मजदूर और अल्पसंख्यक नेताजी को अपना मसीहा मानते हैं। ये तस्वीर आज से करीब 5 साल पहले की है, जब मुलायम सिंह ने अपने खून पसीने से सींची हुई पार्टी की कमान को सूबे में अखिलेश यादव के हाथों में सौंपा तो सूबे की सियासत ने नई करवट ली। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव ने तरह तरह की सहूलियतें प्रदान की, जैसे जो है पानी नहर का फ्री किया, उसके बाद फसल बीमा फसल योजना, उसके बाद जो है अगर किसी किसान की सांप काटने से या आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, आकस्मिक मौत हो जाती है, तो उसमें जो उनको एक तरीके से बीमे के रूप में कुछ 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता। अखिलेश यादव ने जिस आत्मविश्वास और युवा शक्ति के साथ समाजवादी रथ पर सवार होकर 2012 में मायावती सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि समाजवादी पार्टी सूबे में ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई और सूबे की गद्दी पर सुल्तान के रूप में टीपू यानी अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हुई। अखिलेश ने सूबे में विकास की नई इबारत लिखने के लिए अपने सिपह सालारों के साथ एक बेहतर टीम का गठन किया। हिमालय की तराई मिट्टी में जन्मे पीलीभीत की सदर सीट से विधायक हाजी रियाज अहमद भी मुख्यमंत्री की कैबिनेट का अहम हिस्सा बने और सूबे में यहीं से एक नई उम्मीद की रोशनी अंगड़ाई लेने लगी। हाजी रियाज साहब ने पीलीभीत को चमकाने का काम करा, ऐसे बुजुर्ग के नाम से जो पीलीभीत में एकता अखंडता की मिसाल है। 15 मार्च 2012 को सूबे में 2 नए इतिहास बने। पहला, समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त करने की सफलता हासिल की। दूसरा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले अखिलेश सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री का तमगा उन्होंने अपने नाम किया। सत्ता के सिंहासन पर बैठने से लेकर बाद के सालों में अखिलेश के सामने चुनौतियों का अंबार लगा रहा। 5 साल पहले तक अपनी बदहाली पर आंसू बहाने वाले उत्तर प्रदेश में सड़कें तो थीं, पर इस काबिल नहीं कि उन पर गाड़ियां चल सकें। बिजली तो बिल्कुल सपने जैसी थी, जो सोने के बाद ही आती थी। सूबे में चारों तरफ सिर्फ नाउमीदी के बादल छाए हुए थे। सूबे की आवाम विकास की उम्मीद छोड़ चुकी थी और मायूसी के साथ जीने को मजबूर थे। नौजवान हैरान थे और किसान परेशान थे। अखिलेश ने सूबे को इस मायूसी भरे दौर से बाहर निकाला ही नहीं, बल्कि सूबे की बदहाल सूरत की तस्वीर को ऐसा बदला कि ये शिकायतें अब सिर्फ यादें बनकर रह गई हैं। सूबे की सल्तनत पर अखिलेश के विराजमान होने के बाद से हर रोज लोगों को एक नई सुबह की आहट महसूस हो रही है। सूबे को सजाने और संवारने के लिए अखिलेश ने कई ऐसे फैसले लिए जिसकी हर तरफ सराहना हुई। पूंजी निवेश और विकास देने के मकसद से अखिलेश सरकार ने कई अहम कदम उठाए जो सूबे में आज तक किसी भी पार्टी की सरकार नहीं कर सकी। उत्तर प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में सरकारें बहुत बनी। हमारे ध्यान में ही हमें 17-18 साल तो हो ही गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, और आपके कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति योजना चलाई है,
शायद किसी मुख्यमंत्री ने आज तक उत्तर प्रदेश में कोई योजना नहीं की। विकास की कई ऐसी नीतियां भी बनाई गईं जो सूबे के विकास की रफ्तार को मंक देने लगे। बात चाहे नए औद्योगिक पूंजी निवेश की हो, नई कृषि नीति की या नए खाद्य प्रसंस्करण नीति की। सूबे के पर्यटन क्षेत्र में भी नई नीति बनाई गई और ऊर्जा के लिए तो वैकल्पिक सोलर पॉलिसी भी तैयार की गई। अखिलेश की इन्हीं नीतियों से सूबे के विकास को नई ऊंचाई मिली। सूबे में किसान से लेकर नौजवान तक के चेहरे पर नई उम्मीद की नई चमक साफ तौर पर दिख रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव युवा सोच के साथ सूबे में विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। अब तो चमचमाती सड़कें दूर से विकास की दास्तान बयान कर रही हैं। सूबे में नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे से लेकर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे सहित तमाम हाईवे बनकर तैयार हैं, जिन पर कार और भारी गाड़ियां हवा की रफ्तार से दौड़ रही हैं। शहर के मोहल्ले से लेकर गांव तक में बनी ये पक्की गलियां मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत करती हैं। बिजली अब सपना बनकर नहीं आती, बल्कि रोशनी का माध्यम बन गई है। अखिलेश यादव ने सूबे की बिजली किल्लत को ऐसा दूर किया कि अब बिजली कुछ मिनटों और घंटों के लिए नहीं, बल्कि शहरों में 23 से 24 घंटे तो वही गांव में 20 से 22 घंटे मिल रही है। पहले में जो पूर्व सरकारें थीं वो 5 घंटे 6 घंटे ही सप्लाई दे पाती थी। आज का शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त तो 18 से 20 घंटे सप्लाई मिल रही है। अखिलेश सरकार की देन है जो लखनऊ अब लंदन पेरिस जैसी खूबसूरती का एहसास करा रहा है। गोमती नदी को भी संवारा जा रहा है। लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना के शिलान्यास का सिर्फ पत्थर ही नहीं लगा, बल्कि 5 साल के अंदर उसे ट्रैक पर उतारकर अखिलेश ने लखनऊ वासियों को एक शानदार तोहफा दिया है। इतने कम समय में किसी भी मुल्क में ये परियोजना जमीन पर नहीं उतर सकी। ऐसे में अखिलेश सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान जब मुफ्त में लैपटॉप देने की बात की तो विरोधी पार्टियां उनका मजाक बनाती, लेकिन अखिलेश यादव सत्ता की गद्दी पर बैठे तो अपने वादे को नहीं भूले। उन्होंने डिजिटल इंडिया के इस ख्वाब को हकीकत में बदला। सूबे की 12वीं पास छात्र छात्राओं को मुफ्त में लैपटॉप देकर उनके सुनहरे भविष्य को संवारने का काम किया। मुफ्त लैपटॉप योजना का फायदा सबसे ज्यादा गरीब घरों के बेटे बेटियों को मिला, जिनके लिए लैपटॉप सिर्फ एक ख्वाब था। अखिलेश ने उनके हाथों में मुफ्त में लैपटॉप देकर ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। पहले हम लोग लैपटॉप नहीं खरीद पाते थे तो मैं MBA नहीं कर सकता था, मगर लैपटॉप आने से क्या हुआ कि उससे जितनी भी हम लोगों को PPT वगैरह बनाना पड़ती थी, जब हमें लैपटॉप भी मिल गए तो हमें उत्साह हुआ कि हाँ लाओ क्यों ना हम मैनेजमेंट कोर्स करें। तो उसके बाद मैंने उसके बाद MBA इन एग्रीकल्चर भी किया और MBA करने के बाद आज मैं पंजाब में जॉब भी कर रहा हूँ। मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा, नारी सुरक्षा के लिए विमेन पावर लाइन और कानून व्यवस्था की दिशा में 100 डायल नंबर की एक बेहतरीन शुरुआत की गई, जो अखिलेश के एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। विकास कार्यों से लेकर चिकित्सा सेवाओं और परिवहन सहित कई अहम क्षेत्रों में विकास को नया मुकाम दिया। अखिलेश के विकास कामों के चलते उनसे मिलने वालों में बिल क्लिंटन, अमेरिकी राजदूत, जर्मनी और जापान के प्रतिनिधिमंडल समेत एक के बाद एक भारतीय और विदेशी उद्यमियों ने यूपी की ओर रुख करना शुरू किया। यही वजह है कि सपा पूरे हुए वादे अब हैं नए इरादे के साथ है। अखिलेश सरकार के कराए गए विकास कार्यों की जमीनी सच्चाई को जानने के लिए हमारी टीम ने सूबे के एक एक जिले और एक एक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। इस कड़ी में जब हम हिमालय की गोद में बसे पीलीभीत की सरजमी पर पहुंचे और यहाँ के एक एक गांव में हुए विकास के कार्यों को करीब से देखा तो सूबे में पीलीभीत वाकई एक आदर्श विधानसभा नजर आती है। यहाँ अखिलेश सरकार की सभी योजनाओं को क्षेत्रीय विधायक ने बखूबी जमीन पर उतारकर विकास की गंगा बहाई है।
कुछ इस तरह से मैंने ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी के साथ हो लिया और किसी को साथ कर लिया। कुछ इस तरह से हाजी रियाज साहब ने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को एक ऊंची उड़ान दी है पीलीभीत में, और एक मिसाल कायम करी है एकता भाईचारे की, जो कि कहीं और दुनिया में नहीं देखने को मिलती, सिर्फ पीलीभीत में मिलती है। इसी के साथ साथ हाजी रियाज साहब ने पीलीभीत को एक और नायाब तोहफा दिया, अमरिया ज़िले को तहसील का दर्जा दिलवाकर, जिससे कि अमरिया के अंदर रोज़गार के अवसर पैदा हुए, नए नए विकास के रास्ते खुले और लोगों को जो यहाँ पे रहने वाले थे उनको मूलभूत सुविधाओं से आगे जाते हुए एक नई दुनिया, एक रोशन चिराग की तरफ आगे बढ़ाया। इस तहसील को बनाने में माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं, रियाज अहमद जी कैबिनेट मंत्री हैं, उनका बहुत योगदान है। और इस तहसील बनने से अमरिया क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बिजनेस डेवलप होगा, और जो लोग हम लोग यहाँ से पीलीभीत जाते थे तहसील के लिए, 25-30 किलोमीटर है, और एवरेज एक आदमी का 100 रुपये खर्चा होता था। अब वो एक तो बहुत सेविंग हो जाएगी लोगों की, और बाकी किसी भी समस्या के लिए एसडीएम रहेंगे यहाँ पे। सरकारी योजनाओं के साथ यहाँ की क्षेत्रीय आवाम को भी सीधे जोड़ा है। यही वजह है कि यहाँ के लोग अखिलेश सरकार की योजनाओं से अपना भविष्य संवार रहे हैं। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, हाजी रियाज अहमद, अखिलेश यादव, राम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी। कभी इस बात हमने सोचा भी नहीं था कि माननीय हाजी रियाज अहमद जी बनने के बाद हमें इतनी उपलब्धियां होंगी, जो कि आज हम घर से लेके कहीं भी किसी भी गली में किसी के घर तक भी जाते डायरेक्ट 4 व्हीलर गाड़ी से जा सकते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लाल दाढ़ी में चमकते और दमकते चेहरे वाली ये शख्सियत अखिलेश यादव के सिपह सालारों में से एक है। इस शख्सियत का नाम हाजी रियाज अहमद है। जिन्होंने हिमालय की गोद में बसे पीलीभीत की मिट्टी में जन्म लिया और इस मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर अपनी जिंदगी को सरजमी पीलीभीत की विकास के खातिर वक्फ कर दिया। हाजी रियाज पीलीभीत से 5 बार विधायक बने और लगातार 3 बार से तो समाजवादी पार्टी से ही विधायक हैं। 1983 से राजनीति में हैं, तब से लोगों के लिए इसी समर्पण से काम करते चले आ रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि इतने बार हम विधायक हैं। पहले राज्य मंत्री थे, फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री हुए, आज कैबिनेट मंत्री हैं। काम और मेहनत का ही सिला है। अखिलेश यादव उनकी मेहनत और मशक्कत को देखकर 2012 में अपनी कैबिनेट में उन्हें राज्य मंत्री पद से नवाजा और अब मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री हैं। हाजी रियाज पिछले 5 सालों से पीलीभीत को संवारने में लगे हुए हैं, जैसे कि हिमालय की गोद को खुद ही गोद ले रखा हो। अगर हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो बेईमानी कर रहे हैं, ईमानदारी नहीं कर रहे हैं, जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, जनता के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये खौफ, ये डर बराबर बना रहता है हमारे दिलो दिमाग में कि जब तक सबकी ज़रूरत पूरी ना हो जाए तब तक यहाँ से जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। कुछ समय पहले तक पीलीभीत महज एक पिछड़े जिले के तौर पर पहचाना जाता था और ये क्षेत्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था। यहाँ के लोगों की आंखों में विकास की उम्मीदें उछल हो चुकी थीं। चारों तरफ सिर्फ नाउमीदी के बादल छाए हुए थे। विकास की आस आवाम छोड़ चुकी थी। ऐसे नाउमीदी भरे दौर में हाजी रियाज अहमद ने सियासत में कदम रखा तो उनके सामने चुनौतियों का अंबार था, लेकिन वो हार नहीं माने, बल्कि बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ काम किया और विकास की ऐसी गंगा बहाई कि आज पीलीभीत को प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर पहचाना जाता है। पीलीभीत अपनी गुमनामी के साथ जी रहा था। हाजी रियाज पीलीभीत को ऐसी पहचान दिलाना चाहते थे ताकि देश प्रदेश में ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर इसे पहचाना जा सके। इसी मकसद को लेकर उन्होंने पीलीभीत को टाइगर रिजर्व को लेकर एक मुहिम चलाई और राज्य की विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर कई बार आवाज उठाने के साथ शासन में पैरवी करके पीलीभीत को गुमनामी से बाहर निकाला और आज दुनिया भर में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नाम से पहचाना जाने लगा है। यहाँ का आदमी बंगलौर जाता, महाराष्ट्र जाता,
पंजाब जाता है, लोग पूछते कि कहाँ से आए, यूपी से। यूपी में कहाँ, पीलीभीत। ये कहाँ को ख़त्म करने के लिए हमने इस प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से टाइगर रिजर्व बनाने की मांग की और इसको बड़े पैमाने पर हमने कोशिश करके मुझे कहते हुए खुशी है कि ये मेरी मांग पिछले कई मुख्यमंत्रियों से चल रही थी, इसे आकर के हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने पूरा किया और भारत सरकार से भी कराने का काम किया। हाजी रियाज ने रिजर्व में सैलानियों के ठहरने के लिए आलीशान गेस्ट हाउस भी बनवाने का काम किया है, जो सारी सुख सुविधाओं से लैस हैं। तराई क्षेत्र में बसा ये टाइगर रिजर्व पीलीभीत वासियों की पूरी जिंदगी के लिए सुनहरे भविष्य का दरवाजा भी खोल रहा है। पीलीभीत टूरिस्ट प्लेस में तब्दील हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ कई आलीशान होटल बनेंगे, ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी बढ़ेगा, जिससे पीलीभीत के तमाम लोग रोजगार से जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जनाब हाजी रियाज अहमद साहब ने पीलीभीत जिले को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है, जिसको टाइगर रिजर्व के नाम से हम लोग जान रहे हैं। और आज जो टाइगर रिजर्व पीलीभीत में बनाया गया है, ये विश्व के नक्शे पे हम लोग पीलीभीत का जिला आ गया है। इसके बनने से ये हम लोगों के आने वाली पीढ़ियों तक के लिए सोने की खान साबित होगा। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। आज पीलीभीत जिला अपने आप में विश्व के नक्शे पर आ गया। इंटरनेट में आप कहीं भी टाइगर रिजर्व खोलेंगे तो पीलीभीत तुरंत नज़र आएगा, जिससे हमें हमारे जनपद के लोगों की एक नई ये कह सकते हैं हम लोगों को नई पहचान मिली है। पीलीभीत को बांसुरी का शहर भी कहा जाता है। देश प्रदेश से लेकर दुनिया भर के मुल्कों में जो बांसुरी बजाई जाती है, वो पीलीभीत की सरजमी पर ही तैयार होती है। पीलीभीत के इस ऐतिहासिक कुटीर उद्योग को बचाने के लिए हाजी रियाज ने अपना जी जान लगा दिया है। बांसुरी हस्तशिल्प को सहेजने के लिए हाजी रियाज समाजवादी हस्तशिल्प के जरिए काफी आर्थिक मदद दिलाने का काम कर चुके हैं। बांसुरी हस्तशिल्पकारों के हौसले को बढ़ाने के लिए हाजी रियाज अहमद ने पीलीभीत के कई बांसुरी शिल्पकारों को मुख्यमंत्री के हाथों से उत्तर प्रदेश सम्मान से सम्मानित कराया, ताकि पीलीभीत की पहचान को वो बरकरार रख सकें। हाजी रियाज अहमद अपने सरल स्वभाव के चलते पीलीभीत के आवाम के दिलों में बसे हुए हैं। सूबे में भले ही हाजी रियाज कैबिनेट मंत्री हों, पर पीलीभीत के आवाम के लिए महज उनके भाई और उनके बेटे बनकर रहते हैं। सादी और सरल जिंदगी हाजी रियाज की पहचान है। हाजी रियाज अहमद सूबे के वाहिद इकलौते विधायक और मंत्री हैं, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वक्त क्षेत्र की जनता के बीच गुजारते हैं। हर रोज सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना और उसका निदान करना उनकी आदत बन गई है। अभी जैसे कि आप देख चुके हैं कि रात के 11:30 बजे हैं और सुबह से मंत्री जी सुबह 7:30 बजे से हम लोग, हमारी टीम इनके साथ थी और इनके कार्य क्षेत्र जो भी इनके काम थे, हम सुबह से देख रहे थे कि ये अभी तक उसी जोश के साथ हैं और इनके पास इनकी जो टीम है और जो इनसे मिलने वालों के लोग हैं, उनका अभी तक तांता लगा हुआ है। और ये सुबह से लेकर अब तक उसी एनर्जी के साथ, मुझे कहीं से भी डल नहीं दिखाई दे रहे। उतना ही मतलब हमें लग रहा है कि हम थक चुके हैं, बट इनके चेहरे पे अभी तक कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ये रात के 11:30 बजे तक, इतने ही लेट तक, जब पीलीभीत जैसे एरिया में 8 से 9 बजे तक लोग अमूमन सो जाते हैं, बट ये देखिए कि इनके पास इतने लोग बैठे हुए हैं और ये अभी भी उन लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें सुलझा रहे हैं। सर, इतना एनर्जाइज होगी आप जो काम करते हैं, इसका राज बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिनके लिए आप कर रहे हैं, उनका आपके लिए कितना खुलूस है, कितना समर्पण है, कितना त्याग है, ये देखना पड़ता है। जब वो सामने वालों का हमारे लिए हर समय त्याग है, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका जब तक की समस्या का समाधान ना हो जाए, तब तक जो है कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उठ के छोड़ के भागने का। सुबह होते ही उनके आवास पर फरियादियों का तांता लग जाता है।
लोग मुरझाए चेहरे लेकर उनके पास आते हैं और वापस मुस्कुराते हुए जाते हैं। हाजी रियाज फरियादियों से नाम नहीं पूछते बल्कि काम पूछते हैं और उस काम को कराने में हर संभव मदद करते हैं। इसी का नतीजा है कि 5 बार से पीलीभीत विधानसभा से वो विधायक हैं। हाजी रियाज अहमद साहब पूरे 1983 से जिस तरीके से काम करने की उनकी शैली है, कोई नाम नहीं पूछना, केवल काम पूछना, और 1983 से अब तक जो है लगातार अपने क्षेत्र के लोगों को जुबानी याद कर लेना, मतलब नाम हमेशा उनको याद रहता है लेकिन नाम नहीं पूछते, काम पूछते हैं। काम करने की शैली उनकी है, इसीलिए लोग उनसे जुड़े हुए हैं। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही जहान होता है। हाजी रियाज अहमद ने विकास की ऐसी इबारत लिखी जो पीलीभीत के लिए मील का पत्थर है। पीलीभीत में शिक्षा की शमा ऐसी जलाई कि पूरा इलाका इल्म की रोशनी में जगमगा रहा है। हाजी रियाज ने कई शिक्षा के मरकज स्थापित कराए हैं। आज जिले के शहर से लेकर गांव तक कई आधुनिक और सरकारी स्कूल चल रहे हैं। कानून की पढ़ाई के लिए हाफिज रहमत खान लॉ कॉलेज जिले की शान है, तो गजरौला में बने ब्राइट फ्यूचर डिग्री कॉलेज से छात्र छात्राएं इल्म की रोशनी से अपने बेहतर भविष्य को संवार रहे हैं। सबसे अच्छा काम तो ये किया है, यहाँ पे लॉ कॉलेज नहीं था, इस एरिया में लॉ कॉलेज था। अखिलेश सरकार की मुफ्त में लैपटॉप योजना जब जमीन पर उतरी तो हकीकत ऐसी बनी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और विपक्षी दलों के मुंह पर ताले लग गए। सूबे में करीब 17 लाख से ज्यादा लैपटॉप को बांटकर अखिलेश सरकार ने देश में एक नया इतिहास रचा। इस कड़ी में हाजी रियाज ने पीलीभीत में छात्र छात्राओं को समाजवादी सरकार द्वारा लैपटॉप मुफ्त में दिलाकर उनके सपने को साकार करने का काम किया है। पीलीभीत के हजारों छात्र छात्राएं आज अखिलेश सरकार के द्वारा मिले मुफ्त में लैपटॉप से अपनी जिंदगी को डिजिटल बना रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने हम छात्रों को लैपटॉप देके बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण हम धीरे धीरे डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पीलीभीत में ITI जैसे कई औद्योगिक संस्थान भी हैं। यहाँ कई ट्रेड की टेक्निकल शिक्षा भी दी जा रही है। संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर और वेल्डर जैसे कई ट्रेड संचालित हो रहे हैं। ऐसे हाईटेक संस्थान को हाजी रियाज ने जिले में स्थापित कर वाकई गर्व का एहसास दिलाया है। एक दौर में कभी पढ़ाई से दूर रखी जाने वाली गांव की बेटियां भी अब स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ने जाने लगी हैं। पीलीभीत का शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसकी घर की बेटी आधुनिक शिक्षा के लिए कॉलेज से महरूम हो। यहाँ की बेटियां अब पढ़ रही हैं और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए आगे भी बढ़ रही हैं, जो किसी भी मायने लड़कों से पीछे नहीं। इंटर पास करने पे 30,000 कन्या विद्या धन मिला। उसके बाद जो है फिर मुझे लैपटॉप मिला जब मैंने BA में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद जो 30,000 रुपए मैंने उसमें 3 साल पढ़ाई की थी फाइनल। ये पीलीभीत का अमरिया कस्बा है। यहाँ के लोगों के लिए एक वक्त ऐसा था जब पीलीभीत इनके लिए कोसों दूर था। अमरिया से पीलीभीत के लिए करीब 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन मंत्री हाजी रियाज अहमद ने अब इस दूरी को 10 किलोमीटर का बना दिया है, जिसे चंद मिनटों में तय किया जा सकता है। हाजी रियाज ने पीलीभीत को सीधे अमरिया से जोड़ने के लिए भगा मोहम्मदगंज में देवाहा नदी पर पुल का निर्माण कराया है। 2013 में लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव के हाथों से भगा मोहम्मदगंज में देवाहा नदी पर पुल का शिलान्यास कराया और 2 साल के अंदर ही 2015 में पुल का निर्माण का काम पूरा करा दिया। अभी हमारा पीलीभीत आने का जो सफर था बहुत घूम के आते थे, और एक तो बीच में इन्होंने जो पुल बनाया अमरिया की तरफ क्षेत्र में, यहाँ बीच में रास्ते नदी में, उस पुल से हमारा रास्ता जो है 10 किलोमीटर का पीलीभीत का आवाजाही का रास्ता सीधा हो गया। एक तो हमारे क्षेत्र में जनता को बहुत राहत पुल से मिली। पुल के बन जाने से अमरिया के लोग पीलीभीत शहर चंद मिनट में पहुंचते हैं। सैकड़ों गांव अब सीधे पीलीभीत शहर से जुड़ गए हैं। पहले ये बांस का पुल था, बंदियों का बांस का पुल था,
तो लोग उसमें साइकिल से उससे निकल जाया करते थे, लेकिन यहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी पीलीभीत आने में होती थी। वो लोग यहाँ से घूम के सीधे जहानाबाद होते हुए अमरिया जहानाबाद होते हुए पीलीभीत जाते थे, तो कम से कम 50 किलोमीटर की वो रास्ता उनका बनता था। अब ये पुल बनने के बाद पीलीभीत से और सीधे अमरिया पहुँचने का मात्र 18 किलोमीटर का सफर है। पीलीभीत शहर नौगांव क्रॉसिंग पर आए दिन घंटों लगने वाले जाम से लोग परेशान और हलकान थे। रोज लगने वाला ये जाम शहर की एक बड़ी परेशानी का सबब बन चुका था। शहरवासियों को इस परेशानी से निदान दिलाने के लिए हाजी रियाज ने नौगांव क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनवाने का फैसला किया और शिवपाल यादव से ओवर ब्रिज निर्माण की गुजारिश की। हाजी रियाज की बात को शिवपाल यादव टाल नहीं सके और उन्होंने इसे स्वीकार किया। फिलहाल ओवर ब्रिज के निर्माण का काम इन दिनों काफी तेजी से चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों का लोगों को फायदा होने वाला है। मैं मानता हूं कि मंत्री जी ने ये जो हमें सौगात दी है, ये बहुत ही अच्छी सौगात दी है और मैं चाहता हूं कि वो फिर मंत्री बने और हमारे लिए और अच्छी चीजें लेके आए क्षेत्र की जनता के लिए। पीलीभीत के शहर से लेकर गांव तक बनी पक्की सड़कें विकास की गवाही दे रही हैं। एक दौर में पीलीभीत में सड़कें सिर्फ नाम की थीं। उन पर गाड़ियां चले ये दूर की बात, पैदल भी चलना मुश्किलों भरा सफर हुआ करता था। रियाज साहब बहुत बढ़िया आदमी है और इतने बढ़िया आदमी है, कितने मंत्री बने, अभी तक कोई अमरिया ब्लॉक या जिला पीलीभीत में रहे कोई भी ऐसा काम मंत्री नहीं कर पाया जो हाजी रियाज ने करा है। इन सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए गांव के इन संपर्क मार्गों को बनवाकर मुख्य मार्ग से जोड़ा। शहर के मोहल्ले की गलियों से लेकर गांव की गलियां इंटरलॉकिंग और सीसी रोड के जरिए पक्की बन चुकी हैं, जो मुस्कुराकर हमारा स्वागत कर रही हैं। इन सड़कों पर अब सर पर दौड़ती साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ियां विकास की दास्तां बयां कर रही हैं। पीलीभीत की पुराने कम क्षमता वाले पावर स्टेशन को बढ़ाकर नए पावर हाउस स्टेशन बनवाने का काम किया। अमरिया में 132 केवीए का बिजली उपकेंद्र बना। क्षेत्र के पुरानी लाइन के तार को बदलाकर नए तार भी लगाए गए हैं और पुराने ट्रांसफार्मर बदलकर नए ट्रांसफार्मर बैठाए गए हैं, जिसकी वजह से पीलीभीत के अंधेरे का बादल छंट गया और बिजली की रोशनी में शहर क्या गांव भी जगमगा रहे हैं। अब यहाँ लोग इस रोशनी में अपना सुनहरा भविष्य बना रहे हैं। पीलीभीत की स्वास्थ्य सेवा काबिले तारीफ है। हाजी रियाज ने शहर से लेकर गांव तक चिकित्सा के नाम पर बहुत कुछ स्थापित किया। शहर में टीबी अस्पताल से लेकर जिला अस्पताल तक मौजूद है। यहाँ एक से बढ़कर एक काबिल डॉक्टरों की टीम है। अस्पताल में बेहतर बिजली व्यवस्था देने के लिए हाजी रियाज अहमद ने अलग से जिला अस्पताल को पावर लाइन कराया ताकि अस्पताल को 24 घंटे बिजली मिल सके। 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा के साथ साथ हॉस्पिटल में आधुनिक सुविधाओं से लैस एक ऑपरेशन थिएटर का भी इंतजाम है। तो वहीं 5 करोड़ की लागत से पीलीभीत के बरखेड़ा पीएचसी को सीएचसी कराने का काम भी कराया है। चिकित्सा के क्षेत्र में पीलीभीत की जनता को ट्रॉमा सेंटर के रूप में हाजी रियाज ने एक बड़ा तोहफा दिया है। एक्सीडेंट मरीजों को सही समय पर बेहतर इलाज न मिलने के चलते कई बार मरीज को अपनी जिंदगी से महरूम हो जाना पड़ता था, लेकिन अब ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। हाजी रियाज बरेली मंडल का पहला सरकारी ट्रॉमा सेंटर पीलीभीत में बनवा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर का काम इन दिनों काफी तेजी से चल रहा है, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। हमारे माननीय मंत्री हाजी रियाज अहमद साहब ने बहुत प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री से बार बार कह के यहाँ के लिए ये स्वीकृत कराया है ट्रॉमा सेंटर, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो अति गंभीर मरीज़ थे, जो एक्सीडेंटल मरीज़ थे, वो लखनऊ और दिल्ली जाया करते थे और इसमें रास्ते में उनकी मौत हो जाती थी, तो उनको एड सही से नहीं मिल पाती। और जो एक प्राइवेट जो ट्रॉमा सेंटर बरेली में हैं भी, वो महंगे बहुत हैं, वो गरीब आदमी वहाँ पहुँच नहीं पाता था। तो इसलिए माननीय मंत्री जी की जितनी भी तारीफ करी जाए कम है। ये उन्होंने ट्रॉमा सेंटर का जो दिया है, इससे बड़ा कोई काम शायद हो ही नहीं सकता है। अखिलेश सरकार की योजनाओं को पीलीभीत की सरजमीं पर सबसे बेहतर तरीके से उतारकर साकार किया गया है। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा 108 और 102 पीलीभीत के गरीबों के लिए संजीवनी है, जो उनकी जिंदगियों को बचाने में
दिन रात दौड़ती रहती हैं। इस योजना का पीलीभीत में बखूबी इस्तेमाल हो रहा है। ये एम्बुलेंस सेवा मरीजों को घर से अस्पताल तक पहुंचाने और छोड़ने का काम मुफ्त में करती हैं। फोन करने के 10 मिनट से 20 मिनट के अंदर मरीज के पास पहुंचती हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाती हैं। इस समाजवादी एम्बुलेंस योजना का सबसे ज्यादा फायदा गांव में गर्भवती महिलाओं की जिंदगी को बचाने के काम आ रहा है। पीलीभीत में इस सेवा को बेहतर बनाने में हाजी रियाज अहमद की अहम भूमिका है। 102 गाड़ी होम टू हॉस्पिटल चेकअप के लिए भी लेके आती है, जिससे कोई समस्या होती है उसे तो, और उसके बाद उसे ड्रॉप भी करती है। अखिलेश सरकार में जनहित में योजना जैसे ही शुरू होती, हाजी रियाज उसे जल्द से जल्द अपने क्षेत्र की आवाम को लाभान्वित करवाते। अखिलेश सरकार की सभी योजनाएं यहां जमीनी हकीकत के साथ जुड़ी हुई साफ देखी जा सकती हैं। पीलीभीत क्षेत्र में 27,000 लोग आज समाजवादी पेंशन योजना से लाभान्वित हैं, तो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 80% लोग शामिल हैं और विकलांग और विधवा पेंशन 65% लोगों को मिल रही है। पीलीभीत के विकास की दास्तां शहर के मोहल्ले और चौराहों से लेकर गांव में जगह जगह लगे सोलर लाइट बयां कर रहे हैं। इसके अलावा शहर के चौराहों और धार्मिक स्थलों पर लगी हाई मास्ट लाइट की दूधिया रोशनी विकास की गवाही दे रही है। हर शख्स का एक सपना होता है कि उसके सर पर एक पक्की छत हो। ऐसे में अखिलेश सरकार ने गांव में गरीबों के सपने को साकार किया। उन्हें पक्की छत मुहैया कराने के लिए लोहिया आवास योजना की शुरुआत की। इस कड़ी में हाजी रियाज ने अपने क्षेत्र के हजारों गरीब आवाम को लोहिया आवास योजना के जरिए पक्की छत के करीब 3.5 लाख रुपए मुहैया कराए, जिससे आज पीलीभीत के हजारों गरीबों के घर पक्के बने हुए नजर आ रहे हैं। तो जनेश्वर ग्राम योजना के जरिए पीलीभीत के गांव में विकास की इबारत लिखी गई है। इन गांव में साफ पानी की टंकी, इंडिया मार्का हैंड पंप के जरिए पानी की बेहतर सुविधाएं साफ तौर पे देखी जा सकती हैं। हाजी रियाज मौजूदा समय में सूबे के मत्स्य पालन विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं। इसी मद्देनजर उन्होंने मछुआरों के लिए मछुआ आवास योजना की शुरुआत की है, जो 3,05,000 रुपए की लागत का होगा। हिमालय की गोद में बसे पीलीभीत की मिट्टी काफी उपजाऊ है। ऐसे में हाजी रियाज खुद भी एक किसान परिवार से आते हैं। यही वजह है कि किसानों की परेशानियों को वो बखूबी समझते हैं। हाजी रियाज ने पीलीभीत के किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कई बेहतर काम किए हैं। नहरों की सफाई कराने से लेकर नए तालाबों के निर्माण तक का काम किया। कई सरकारी नए ट्यूबवेल की बोरिंग की गई है। किसानों के लिए अखिलेश सरकार ने मुफ्त सिंचाई, खाद, बीज उपलब्ध कराने का काम किया है। सस्ती दर पर उन्हें बिजली दी जा रही है। इसके अलावा सब्सिडी पर सोलर पंप भी देने का कदम उठाया है। हाजी रियाज अहमद पीलीभीत की सरजमी पर सामाजिक सद्भाव की एक जीती जागती मिसाल है, जो पीलीभीत के आवाम के लिए आपसी भाईचारे और धार्मिक सद्भाव को कायम रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। पीलीभीत में शाह जामा मस्जिद यहाँ ऐतिहासिक धरोहर है, तो हिंदुओं का गौरी शंकर मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। पीलीभीत में सिखों का गुरुद्वारा, ईसाइयों का धार्मिक स्थल चर्च भी है। इन सभी धार्मिक स्थलों पर हाजी रियाज विधायक होने के नाते बराबर विकास का काम कर रहे हैं। हाजी रियाज अहमद ने विधायक होने के नाते बराबर विकास के कार्य कराए हैं। यही वजह है कि हाजी रियाज पीलीभीत में सर्व समाज और सर्व धर्म के नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री जी सभी जाति को लेकर वो चलते हैं। इसमें चाहे जाति कोई सी भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, इसी के बलबूते पे वो जीतते आए हैं और हमेशा जीतेंगे। वो कि सबसे बड़ा उनका योगदान विकास का होता है, इसी के लिए वो जीतते हैं और जीतेंगे भी। हाजी रियाज अहमद जैसी शख्सियत सदियों में एक बार जन्म लेती है। हाजी रियाज के दर पर आने वाले फरियादी कभी खाली हाथ नहीं लौटते। पीलीभीत के सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके इलाज को अपने निजी स्तर पर कराया है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट कराने की बात हो या फिर
ओ नेगेटिव खून की व्यवस्था करके महिला की जान बचाने की हो। मेरी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। कब पता लगा? ये तकरीबन 4 साल पहले पता लगा था, लेकिन इलाज करते रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमारे विधायक जनाब हाजी रियाज अहमद साहब की विधायक निधि से उन्होंने हमें 5 लाख रुपए का अपने विधायक निधि से सहायता दी है हमारी। वो काफ़ी काम कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र का विकास किया है। अगर मुझे सही टाइम पे मेरा ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाता, मंत्री जी मुझे नहीं दिलवाते, तो मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहती। ऐसे सैकड़ों लोग पीलीभीत में हैं जिनके जिंदगी को नई उम्र हाजी रियाज अहमद की कोशिशों के नतीजे से मिली है। उनकी इन्हीं खूबियों से उन्हें पीलीभीत की आवाम अपना मसीहा मानती है। हाजी रियाज पीलीभीत की आवाम के जायज काम के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, चाहे इलाज कराने की बात हो या फिर गरीबों की बहन बेटियों की शादी में आर्थिक मदद की बात हो। हाजी रियाज पीलीभीत के विकास को लेकर इस कदर संजीदा हैं कि रात हो या दिन हर वक्त बस क्षेत्र के आवाम के लिए परेशान रहते हैं। वैज्ञानिक मिलकर आज भी दुनिया से मच्छरों का सफाया नहीं कर सके हो। पीलीभीत के पुराने छोटे रेलवे लाइन की जगह बड़ी रेलवे लाइन बिछाए जाने के लिए कई बार केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं। इसी का नतीजा है कि अब पुरानी छोटी लाइन की जगह बड़ी लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ है। हाजी रियाज ने पीलीभीत ही नहीं बल्कि बरेली मंडल को भी हमेशा के लिए 24 घंटे बिजली दिलाने के इरादे से एक ख्वाब संजोया। वो ख्वाब ये है कि पीलीभीत के शारदा नदी के डैम पर सरकार पावर प्लांट लगाए। हाजी रियाज ऐसे ही नहीं बल्कि बाकायदा इसका प्रोजेक्ट भी बनाकर सरकार को सौंप चुके हैं और लगातार शासन से इसकी पैरवी भी कर रहे हैं। अगर हाजी रियाज का ये सपना साकार होता है तो पीलीभीत की आवाम को सिर्फ 24 घंटे बिजली ही नहीं बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और क्षेत्रीय कारोबार में भी 4 चांद लगेंगे। अखिलेश के सिपहसालार कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद ने पीलीभीत की सरजमी पर विकास की ऐसी इबारत लिखी जो अपने आप में एक मिसाल है। पीलीभीत के छात्र, किसान, नौजवान, गरीब सभी के चेहरे पर विकास की मुस्कान है। हाजी रियाज ने विकास की उम्मीद के साथ जो लौ पीलीभीत में जलाई है उसे अब नए इरादे के साथ उन्होंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। ऐसे में हाजी रियाज अहमद कहते हैं कि मेरी हिम्मत को सराहो यारों, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। इस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। यूपी अपनी माँ है, माँ की हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है। खाओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। बड़ी बेड़ियां पाँव में जितनी यूपी के सब खोल रहा हूँ, राहें नए विकास की अब रात और दिन मैं खोल रहा हूँ। अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल